नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे स्मॉल गियर्स के बारे में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जाम के अंदर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि रेस्क्यू गियर्स जो होते हैं उनका प्रयोग हम कहां पे लेते हैं। तो जब भी हमें किसी भी स्थान के ऊपर बचाव कार्य करना होता है तो उस जगह के ऊपर क्या करते हैं, रेस्क्यू गियर्स का प्रयोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सतह की जो ब्लेड है वो किस प्रकार के उपकरण या किस प्रकार के गियर्स के अंदर आती है। तो एक सतह की जो ब्लेड है वो कटिंग टूल्स के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में कि पैडलॉक रिमूवर किस प्रकार की आकृति का एक उपकरण होता है। तो पैडलॉक जो रिमूवर होता है वो 8 के आकार का एक उपकरण होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कुछ इस प्रकार का एक यंत्र। तो इस प्रकार का जो यंत्र होता है इसी को हम पैडलॉक रिमूवर के नाम से जानते हैं। इसका फर्स्ट जो पहला जो खांचा होता है इसके अंदर लॉक को फंसाया जाता है और जो दूसरा लीवर होता है उसको हल्का सा ऊपर करते हैं तो तुरंत जो लॉक है वो टूट जाता है। तो जब भी किसी भी भवन के अंदर, इमारत में, बिल्डिंग में जिसमें लॉक लगा हुआ है और आग लगी हुई है तो उस लॉक को तुरंत तोड़ने के लिए रेस्क्यू कार्य करना हो, बचाव कार्य करना होता है तो इस पैडलॉक रिमूवर के माध्यम से हमें ताले को तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि सीलिंग हुक की लंबाई होती है। तो सीलिंग हुक की लंबाई जो है वो फीट के अंदर पूछी गई है। तो लगभग 7 से 8 फीट तक सीलिंग हुक की जो लंबाई है वो होती है। सीलिंग हुक का उपयोग हमें सामान को उथल पुथल करने व जब भी हम फायर फाइटिंग करते हैं किसी भी बिल्डिंग के ऊपर और उससे छत के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है तो पानी अगर इकट्ठा रहेगा अधिक समय तक तो उस भवन की जो बिल्डिंग की छत है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, छत के अंदर एक सीलिंग का हुक का जो नुकीला पार्ट होता है उसके माध्यम से छेद करते हैं ताकि छत का जो पानी है वो सारा नीचे चला जाए और छत सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरी का कार्य क्या होता है। तो जब भी हमें किसी भी स्थान के ऊपर सामान को काटना होता है, चाहे लकड़ी की बात करें या किसी अन्य चीज की, तो उस जगह के ऊपर हम किसका यूज लेते हैं, आरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो आरी 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरी के जो 2 प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होती है मैनुअल और दूसरी होती है मैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉक जो कटर होता है उसके क्या फायदा है, लॉक कटर के क्या क्या फायदे होते हैं, तो ये हमें पता करना है। तो जब भी हमें घर के अंदर, बिल्डिंग में, भवन में, इमारत के अंदर जब भी जल्दी से प्रवेश करना होता है तो इस लॉक कटर के माध्यम से उस ताले को काटा जाता है। तो इसका यूज हम कहां पे करते हैं, ताले को काटने के लिए। और इसका फायदा क्या होता है, जब भी हमें जल्दी से घर के अंदर प्रवेश करना होता है तो उस जगह पे किसका यूज लेते हैं, लॉक कटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रेचर कितने प्रकार की होती है। तो स्ट्रेचर मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेचर के जो 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमें पता करना है। तो स्ट्रेचर के जो 3 हैं प्रकार वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है एक कैनवास स्ट्रेचर, दूसरा आता है प्लास्टिक स्ट्रेचर और तीसरा जो आता है मेटल स्ट्रेचर। तो 3 प्रकार के स्ट्रेचर होते हैं, कैनवास, प्लास्टिक और मेटल। स्ट्रेचर का यूज हम लेते कहां पे है, जब भी किसी भी स्थान के ऊपर जब हम काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति घायल हो जाता है तो उस दौरान उस घायल व्यक्ति को उपचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किसका यूज लेते हैं, स्ट्रेचर का। तो ये स्ट्रेचर जो है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्मॉल गियर्स उपकरण का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों के अंदर किया गया। तो छोटे छोटे जो स्मॉल गियर्स हैं उनका वर्गीकरण 7 भागों के अंदर किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्न आवर जो गियर्स होते हैं उसका यूज हम कहां पे लेते हैं।
तो जब भी हमें सामान को उथल पुथल करना होता है, जब भी किसी भी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है और आग के कारण जो बिल्डिंग है वो नष्ट होती है, और उसका जो आग के कारण जो बिल्डिंग है वो लगभग सारी खत्म हो चुकी है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, आग को हम अच्छे से बुझाने का काम करते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कुछ एक जो टीन शेड वगैरह होते हैं या फिर अन्य किसी भी प्रकार का सामान वगैरह है, तो उनके नीचे भी जो आग की छोटी छोटी जो चिंगारियां हैं वो गिरी होती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, तो ऐसे टर्न ओवर जो उपकरण होते हैं उनके माध्यम से सामान को उथल पुथल किया जाता है और अच्छे से आग को बुझाने का काम करते हैं। इसी के साथ में और भी जब हमें फायर फाइटिंग करना होता है, रेस्क्यू कार्य करना होता है, तब भी अगर कोई भी अड़चल हमें करता है सामान, तो उसको भी उथल पुथल करने के लिए इस उपकरण का यूज हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपातकालीन जो लाइटें होती हैं वो किसका एक उदाहरण है, किसका एक एग्जाम्पल है? तो इमरजेंसी जो लाइट है वो लाइटिंग गियर्स का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग टूल्स होते हैं, तो कटिंग जो टूल्स होते हैं जिनका उपयोग हम कहां पे लेते हैं, तो जब भी हमें काटने की अगर बात करें तो वहां पे कटिंग टूल्स का यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचाव कार्य करने में प्रयोग होने वाले जो टूल्स है वो क्या कहलाते हैं? तो जब भी हमें किसी भी स्थान के ऊपर बचाव कार्य करना होता है तो उस स्थान पे जो रेस्क्यू टूल्स होते हैं उनका प्रयोग हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि फायरमैन की जो दोस्त है वो किसे कहा जाता है? तो फायरमैन की जो दोस्त है वो किसे कहते हैं? फायरमैन एक्स। फायरमैन की जो कुल्हाड़ी होती है उसी को फायरमैन की फ्रेंड के नाम से, फायरमैन की दोस्त के नाम से जानते हैं। फायरमैन एक्स का यूज हमें लेते हैं कहां पे? जब भी हमें सामान को काटना होता है, जो चालू बिजली के तार होते हैं उनको काटना होता है, तो उस स्थान के ऊपर भी इस फायरमैन एक्स का प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फायरमैन एक्स का जो टेस्ट है वो कितने वोल्ट के ऊपर किया जाता है? तो फायरमैन एक्स का टेस्ट जो है वो 20 से 25,000 वोल्ट के ऊपर टेस्ट करके देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरमैन एक्स का प्रयोग कितने वोल्ट तक के जीवित जो तार होते हैं उनको काट सकते हैं? यानी कि हम बोल सकते हैं कि जिन तारों के अंदर कंटिन्यू बिजली चालू है, लाइव इलेक्ट्रिसिटी है, तो इस प्रकार के तारों को काटने के लिए हम क्या फायरमैन एक्स का प्रयोग ले सकते हैं, और तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, और कितने वोल्ट तक हम तार को काट सकते हैं। तो हमें 3000 वोल्ट तक के जो लाइव इलेक्ट्रिसिटी जो तार वायर होते हैं उनको काटने के लिए फायरमैन एक्स का हम यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि फायरमैन एक्स का कितने समय के अंदर जो वोल्टेज टेस्ट है वो करके देखा जाता है? तो साल के अंदर कम से कम एक बार फायरमैन एक्स का जो टेस्ट है वो करके देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायरमैन एक्स के ऊपर जो तारकोल होता है सड़क को बनाने के लिए, या फिर उसके ऊपर ग्रीस पेंट वगैरह लग जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए? उस फायरमैन एक्स को किसके माध्यम से ट्रीट करना चाहिए, किसके माध्यम से हमें उपचारित करना चाहिए? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के माध्यम से फायरमैन एक्स को उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरमैन एक्स की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? 15 इंच। 15 इंच फायरमैन एक्स की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फायरमैन एक्स जो है इसका आईएस कोड कितना होता है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड है वो कितना है? तो इसका इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है 926। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायरमैन एक्स जो है उसके अंदर वजन कितना होता है? तो लगभग 900 ग्राम से और 1 किलोग्राम तक फायरमैन एक्स, फायरमैन की कुल्हाड़ी के अंदर जो है वो वजन होता है। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायरमैन एक्स कितने प्रकार की होती है? तो फायरमैन जो एक्स है वो कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, फायरमैन एक्स का पकड़ने का जो हैंडल है वो किसका बना होता है? तो लकड़ी व कुचालक मंडा हुआ फायरमैन एक्स का जो हैंडल है वो बना होता है। या तो लकड़ी का बना होगा या फिर वो जो है वो किसी भी कुचालक को मंडा हुआ होता है जिसके अंदर बिजली जो है वो ना आ सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फायरमैन एक्स का जो हेड है, हेड यानी कि आगे का जो पार्ट है, आगे का जो सिर है, वो उस फायरमैन एक्स का वो किस मेटल, किस धातु का बना होता है? तो वो स्टील का बना होता है। किसका? स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीलिंग हुक का प्रयोग कहां पे लिया जाता है? तो छेद करने के लिए और सामान को उथल पुथल करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं? सीलिंग हुक का। देखिए, जब भी हम किसी भी बिल्डिंग के ऊपर फायर फाइटिंग कर रहे हैं, आग लगी हुई है, आग को बुझा रहे हैं, तो जब भी हम आग को बुझाएंगे तो जाहिर सी बात है पानी की आवश्यकता होगी। और बहुत बार क्या हो जाता है, जो जिस पानी से हम आग बुझा रहे हैं वो पानी उस बिल्डिंग की छत के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। और अगर लगभग 7-8 घंटे तक वो छत के ऊपर पानी अगर भरा हुआ होगा तो छत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इस सीलिंग हुक के माध्यम से छत के अंदर एक हल्का सा बारीक सा छेद करते हैं, ताकि जो पानी है वो सारा उस छेद के माध्यम से नीचे चला जाए और जो छत है वो सुरक्षित रहे। इसी के साथ में जो सामान होता है उसको उथल पुथल करने के लिए भी इसका यूज हम लेते हैं। नेक्स्ट है कि सीलिंग हुक की जो लंबाई है वो कितनी होती है? तो 7 से 8 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीलिंग हुक की जो पोल है उसकी लंबाई मीटर के अंदर पूछिए। जो पोल, जो डंडा होता है उसकी, तो उसकी जो पोल की लंबाई होती है वो 2.1 से और 2.4 मीटर तक होती है। नेक्स्ट है स्टील जो रोड लीवर होता है उसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो दरवाजे जो होता है उसको खोलने व सामान को उथल पुथल करने के लिए से स्टील रोड लीवर का यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैनवास जो बाल्टी है वो किसकी बनी होती है? तो कैनवास जो बाल्टी है वो किसके माध्यम से? कैनवास के द्वारा बनी होती है। कैनवास बाल्टी की अगर हम बात करें यूज के बारे में, तो कैनवास बाल्टी का यूज जब भी हमें सामान नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे लाना होता है, ले जाना होता है, तो उस स्थान पर इसे कैनवास बाल्टी का यूज लेते हैं। इसको सिमटने वाली बाल्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कैनवास जो बाल्टी होती है वो सिमट जाती है और बहुत ही हल्का लाइट वेट होता है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ जगह भी ये नहीं घेरती। जब भी हमें फायरमैन एक्स या फिर और भी कोई छोटे मोटे जो उपकरण होते हैं जिनको नीचे से ऊपर पहुंचाना होता है, जैसे कोई ब्रांच है उसको पहुंचाना है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाना होता है, तो उस जगह हमें कैनवास बाल्टी का यूज लेते हैं। इसी के साथ में जब में किसी छत के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां पे भी इससे कैनवास बाल्टी के माध्यम से पानी को जो है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनवास बाल्टी की क्षमता, कैपेसिटी जो है वो कितनी होती है? तो ये अलग अलग कैपेसिटी इसके अंदर होती है। 9 से 18 लीटर तक इसकी जो क्षमता है वो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनवास बाल्टी का प्रयोग हमें कहां पे करते हैं? तो सामान को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए व पानी को निकालने के लिए इसे कैनवास बाल्टी का यूज हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैनवास बाल्टी खराब किस कारण से होती है? तो बहुत बार जब हम कैनवास बाल्टी का यूज पानी को निकालने के लिए करते हैं या गीली हो जाती है और उसको उचित तरीके से हम सुखाते नहीं हैं, तो उसके अंदर जिस प्रकार से होज के अंदर फफूंदी लगना शुरू हो जाती है, तो उसी प्रकार से कैनवास बाल्टी के अंदर भी जो फफूंदी है वो लगना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे जो रेशे हैं उसके वो कटना शुरू हो जाते हैं। तो कैनवास बाल्टी फफूंदी के माध्यम से खराब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनवास बाल्टी को प्रयोग लाने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, यानी हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी इसे कैनवास बाल्टी का यूज लेते हैं? तो सबसे पहले जब भी हम यूज लेते हैं कैनवास बाल्टी को, तो हमें उचित तरीके से उसे सुखाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील जो रोड लीवर होता है उसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो दरवाजे जो होते हैं उनको खोलने के लिए इस स्टील रोड लीवर का यूज हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली से चलने वाले जो औजार हैं वो कौन कौन से उपकरण है जो कि बिजली के माध्यम से चलाए जाते हैं? तो सबसे पहले आता है एक ड्रिल जो मशीन है, जो छेद करने की मशीन है, वो आरी हो गई। और इसके साथ में अग्निशमन के अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे उपकरण होते हैं जो बिजली के माध्यम से चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल व पेट्रोल से चलने वाले जो छोटे छोटे औजार हैं वो कौन कौन से हैं? एक पावर कटर, चैन और जो पावर होता है, ये डीजल व पेट्रोल से चलने वाले छोटे छोटे उपकरण होते हैं।
नेक्स्ट आता है कटर का उपयोग हम यूज कहां पे लेते हैं, प्रयोग कहां पे लेते हैं। तो कटर का यूज हम कहां पे लेते हैं, जब भी हमें किसी भी स्थान के ऊपर किसी भी चीज को काटना होता है तो वहां पर कटर का यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोबार का प्रयोग कहां पे लिया जाता है। तो दरवाजे को खोलने के लिए क्रोबार जो उपकरण होता है उसका यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोबार की जो लंबाई है वो कितनी होती है, लगभग 3 फीट इसकी जो लंबाई है वो होती है। नेक्स्ट आता है दस्ते नुमा जो सुम्मा होता है उसका प्रयोग कहां पे करते हैं। तो सुम्मा जो होता है तो इसका जो यूज होता है हम ताले को तोड़ने के लिए, जब भी हमें ताला तोड़ना होता है, अपने पास में पैड लॉक रिमूवर नहीं है तो उस दस्ते नुमा सुम्मे को क्या करते हैं, लॉक के अंदर फंसाया जाता है और हल्का सा जो ही उसमें झटका मारते हैं तो तुरंत लॉक टूट जाता है। तो ताले को तोड़ने के लिए, खोलने के लिए किसका यूज लेते हैं, दस्तानुमा सुम्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेंडिंग बार का उपयोग कहां पे लिया जाता है। तो धातु की जो छड़ होती है उस धातु की छड़ को मोड़ने के लिए इसे बेंडिंग बार उपकरण का यूज हम लेते हैं। नेक्स्ट होता है क्विक रिलीफ नाइफ का प्रयोग कहां पे लिया जाता है। तो दुर्घटनाग्रस्त जो विमान होता है, जब किसी भी विमान के अंदर आग लग जाती है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, खराबी हो जाती है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर विमान में जो फंसे हुए व्यक्ति होते हैं उनको निकालने के लिए हमें क्विक रिलीफ नाइफ उपकरण का जो यूज है वो लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रबड़ के जो दस्ताने होते हैं उनका प्रयोग कहां पे किया जाता है। तो बिजली की जो गर्म सर्किट होती है उसके ऊपर काम को करने के लिए हमें रबड़ के जो दस्ताने होते हैं उनका प्रयोग लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ के जो दस्ताने होते हैं उनका टेस्ट कितने वोल्ट पे किया जाता है। तो 15,000 वोल्ट के ऊपर इनका जो टेस्ट है वो किया जाता है। नेक्स्ट है रबड़ के जो दस्ताने होते हैं उनका प्रयोग कितने वोल्ट से अधिक नहीं करना चाहिए, यानी जब जो लाइव इलेक्ट्रिसिटी है जिसके ऊपर कंटिन्यू तार में जो बिजली है वो आई हुई है तो उसमें कितनी वोल्ट तक हमें जो है यूज करना चाहिए। तो 3300 वोल्ट से अधिक जो बिजली के तार होते हैं चालू हालत के उसके ऊपर हमें यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रबड़ के जो दस्ताने होते हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है। तो आपने देखा होगा कि अंदर की तरफ एक सफेद पाउडर होता है ताकि जो रबर दस्ताने होते हैं वो चिपके ना और खराब ना हो, तो उसके अंदर क्या डाला जाता है, फ्रेंच पाउडर डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एलपीजी गैस के रिसाव को बंद करने के लिए कौन कौन से स्पार्क प्रूफ जो टूल्स होते हैं उनका यूज लिया जाता है। कोल्ड जो चीजर होता है उसका यूज हम लेते हैं। इसी के बाद में बात करें एलपीजी की फुल फॉर्म, तो लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होती है वो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है। एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसकी वेट की अगर हम बात करें तो 14 किलो और 200 ग्राम उसके अंदर वेट होता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ में मिश्रण की अगर हम बात करें तो ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मिश्रण है वो होता है एलपीजी गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब कोई व्यक्ति किसी गाड़ी के अंदर फंस जाता है तो उसे निकालने के लिए किसका यूज लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी लगभग 3 से 4 बार फायरमैन के एग्जाम के अंदर ये पूछा है। डीआरडीओ के अंदर भी ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी गाड़ी के अंदर फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए किसका प्रयोग लेते हैं, हाइड्रोलिक कटर। तो हाइड्रोलिक जो कटर होता है उसके माध्यम से काट करके व्यक्ति को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोर ब्रेकर का प्रयोग कहां पे लेते हैं। तो डोर ब्रेकर जो उपकरण होता है उसका यूज हम दरवाजे को तोड़ने के लिए लेते हैं। नेक्स्ट आता है ताला तोड़ने के लिए जो उपकरण यूज में लिया जाता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं। तो उस उपकरण को पैड लॉक रिमूवर के नाम से जानते हैं। एक साइड में लॉक को फंसाया जाता है और दूसरा जो लीवर है जो ही हल्का सा ऊपर उठाएंगे तुरंत जो लॉक है वो टूट जाता है। पैड लॉक रिमूवर की जो आकृति है वो किस प्रकार की होती है, 8 के आकार की उसकी आकृति होती है। पैड लॉक रिमूवर किस प्रकार ताला तोड़ता है। तो ताले के जो ताला जो होता है पैड लॉक रिमूवर के एक सिरे के अंदर फंसाया जाता है और दूसरा जो उसका सिरा होता है पैड लॉक रिमूवर का उसको ऊपर की तरफ जो ही उठाते हैं तो तुरंत ताला जो है वो टूट जाता है। नेक्स्ट आता है दस्ते नुमा जो सुम्मा होता है उसका प्रयोग कहां पे करते हैं। तो दस्ता नुमा जो सुम्मा होता है उसका यूज भी हम तालों को तोड़ने के लिए करते हैं।
अगर अपने पास में पैडलॉक रिमूवर नहीं है तो दस्तानुमा जो सुम्मा होता है उस लॉक के अंदर फंसाया जाता है और झटका मारा जाता है, तुरंत जो लॉक है वो टूट जाता है। लोहे की जो चादर व रेलिंग आदि को चौड़ा करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं? तो स्प्रेडर्स जो होता है उसका यूज हमें लोहे की चादर, रेलिंग वगैरह को चौड़ा करने के लिए हमें लेते हैं। नेक्स्ट होता है बेंडिंग बार, जो है वो कहां पे रखा जाता है? तो बेंडिंग बार इमरजेंसी टायर जो टेंडर होता है, फायर टेंडर, इमरजेंसी व अन्य जो गाड़ियां होती है उनके अंदर भी बेंडिंग जो बार होता है उसको रखा जाता है। नेक्स्ट है अग्निशमन के अंदर बचाव कार्य में प्रयुक्त होने वाले कपड़े किसके बने होते हैं? जो भी हम सूट पहनते हैं अग्निशमन के अंदर बचाव कार्य करने के लिए, तो वो जो कपड़े हैं वो किसके बने होते हैं? एस्बेस्टस के। नेक्स्ट है वजन उठाने के लिए कौन कौन से उपकरण होते हैं? तो हाइड्रोलिक जो जैक होता है वो, चैन लॉक आदि जो उपकरण होते हैं इनका यूज हमें वजन को उठाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि के समय बचाव कार्य करने के लिए किस प्रकार की रोशनी हेतु प्रयुक्त जो उपकरण होते हैं वो कौन कौन से? यानी जब भी हमें रात के समय बचाव कार्य करना है, रेस्क्यू कार्य करना होता है, तो रोशनी के लिए कौन कौन से उपकरण हम प्रयोग में लेते हैं? तो बैटरी से चलने वाली जो टॉर्च होती है उसका यूज लेते हैं, हेडलैम्प का यूज लेते हैं, मोबाइल का यूज लेते हैं, फ्लड लाइट का यूज लेते हैं और इसके साथ में जो सेफ्टी लैंप होता है इसका यूज हम रात्रि के समय रेस्क्यू कार्य करने के लिए लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेचर का यूज कहां पे लगते हैं? तो स्ट्रेचर जो है एक ऐसा उपकरण होता है जिसका प्रयोग घायल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्ट्रेचर की जो लंबाई है वो कितनी होती है? तो लगभग 9 फीट स्ट्रेचर की लंबाई होती है। स्ट्रेचर की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो लगभग 22 से 23 इंच इसकी चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेचर को जमीन से ऊपर रखने के लिए क्या लगे होते हैं? तो उसके अंदर जो रनर होते हैं वो लगे होते हैं स्ट्रेचर को जमीन से ऊपर रखने के लिए। स्ट्रेचर जमीन से कितना ऊपर होना चाहिए? तो कम से कम 6 इंच जो स्ट्रेचर है वो जमीन से ऊपर होना चाहिए। टेलीस्कोपिक जो स्ट्रेचर होता है उसकी लंबाई होती है 7 फीट 9 इंच से, यानी कि 7 फीट 9 इंच से घटाकर कितनी भी कर दी है होती है, यानी कि 7 फीट 9 इंच थी लेकिन अब उसको जो है वो घटा करके लगभग 6 फीट कर दी गई। नेक्स्ट आता है इसी के साथ में विविध के अंदर कौन कौन से ऐसे टूल्स उपकरण होते हैं जिनका यूज हम रेस्क्यू कार्य करने के लिए करते हैं? तो जैसे हम बात करें कैनवास बाल्टी, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, फायर बीटर हो गया, स्ट्रेचर हो गया, जनरेटर हो गया। तो इस प्रकार के ये जो हैं वो सारे किसके अंदर है? मिसलिनियस विविध के अंदर जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एस्बेस्टस जो कंबल होता है वो आग को किस मेथड से बुझाता है? तो एस्बेस्टस जो कंबल है वो स्मूदरिंग मेथड से आग को बुझाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट करके आग को बुझाता है, श्वास रोधन विधि के माध्यम से आग को बुझाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग लेते हैं? तो एस्बेस्टस जो कंबल होता है उसके माध्यम से उसको ढक देते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। जो ही ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई तुरंत आग बुझ जाएगी। एस्बेस्टस कंबल का प्रयोग हम प्राय कहां पे लेते हैं? तो इमरजेंसी जो टेंडर होता है उसके अंदर एस्बेस्टस कंबल रखा जाता है। जहरीली गैसों में बचाव करने के लिए कौन सा सूट प्रयोग में लेते हैं? तो एल्यूमिनियम जो सूट होता है उसका हम यूज लेते हैं। एल्यूमिनियम सूट में कितना तापमान सहन करने की क्षमता होती है? तो लगभग 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर इसके अंदर सहन करने की क्षमता होती है। ब्लोअर क्या होता है? इसमें एक पंखे का प्रयोग किया जाता है जो प्रेशर से हवा बाहर की तरफ फेंकने का काम करता है। तो जो जब भी हमें रेस्क्यू कार्य करना होता है तो धुआं वगैरह होता है उसको प्रेशर से जो है वो प्रेशर के माध्यम से जो एयर हवा जो होती है उसको देने का, बाहर की तरफ जो है वो निकालने का काम करता है। तो जब भी हमें बिल्डिंग के अंदर अधिक धुआं वगैरह है तो उस स्थान के ऊपर इस उपकरण का जो यूज है वो लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि एग्जॉस्ट जो फैन होते हैं उनका यूज हम कहाँ पे लेते हैं?
एग्जॉस्ट एक ऐसा पंखा होता है जो अंदर से हवा या गैस को खींच करके बाहर की तरफ फेंकने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका भी यूज जो है वो इसी प्रकार से हम करते हैं। सबसे पहले जिस भी बिल्डिंग के अंदर आग लगने की सिचुएशन अधिक है तो वहां पर एग्जॉस्टर फैन और जो जेट फैन होते हैं वो लगे होते हैं। अब जब भी बिल्डिंग के अंदर आग लगती है तो सबसे पहले जो धुआं होता है जेट फैन के अंदर आएगी। जेट फैन जो है वो एग्जॉस्टर फैन की तरफ धुआं भेजता है और एग्जॉस्टर जो फैन है वो अंदर से बाहर की तरफ जो है वो धुआं को निकालने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो है अंदर की तरफ जो व्यक्ति फंसे हुए हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लोहे की चादर जिसकी मोटाई 150 mm से अधिक है तो उनको काटने के लिए किसका यूज लेते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन का। नेक्स्ट आता है 51 mm तक मोटाई की जो चादर होती है उसको काटने के लिए किसका यूज लेते हैं? ऑक्सी प्रोपेन कटिंग सेट का। नेक्स्ट आता है अपने पास में हेड लैंप का टेस्ट कितने समय के अंदर करना चाहिए? तो सप्ताह के अंदर कम से कम एक बार करना चाहिए। नेक्स्ट है सर्च लाइट क्या होती है? तो अग्निशमन सेवा के अंदर आग के मौके के ऊपर दूसरे हादसे वगैरह पे रोशनी देने के लिए कई तरीके की जो सर्च लाइट होती है उनका यूज लेते हैं ताकि हमें मौका जो होता है जिस स्थान पर आग लगी हुई है उस स्थान के ऊपर आसानी से हमें पहुंच सके। नेक्स्ट आता है फायर स्टेशन के ऊपर सामान को पुराना घोषित करने के बाद में बेचने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे कहाँ पे जमा करवाना होता है? तो उस मूल्य को हमें किसके अंदर है? ट्रेजरी के अंदर जमा करवाना पड़ता है। फ्लड लाइट का प्रयोग कहाँ पे करते? तो बचाव कार्य करते समय दुर्घटना स्थल के ऊपर रोशनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ठेकेदार के काम आने वाली जो लैंप है वो कौन सी होती है? कार्बाइड लैंप। नेक्स्ट है आर्गर किसे कहते हैं? बढ़ई के गिरमिड को ही हम किसके नाम से? आर्गर के नाम से जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ब्रेस एंड बीट किसे कहा जाता है? तो बढ़ई के बरने को कहा जाता है जो डोरी के सहारे घुमाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। और ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय।